मूवी देखने चले जाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड, कुछ भी और कर लो, कंप्यूटर के सामने मत बैठे रहो। अगर 11 इंडिकेटर लगा रहे हो, मतलब वैलिडेशन चाहिए, तो मैं श्योर होंगी तभी मैं ट्रेड करूंगी। तो मोस्ट लाइकली आप बहुत बार ट्रेड कर ही नहीं पाते हो। बहुत बार ट्रेड कर ही नहीं पाती थी, और कई बार तो ऐसे होता था जब तक 11 इंडिकेटर देते थे तब तक तो पता लगा मार्केट कहाँ की कहाँ पहुंच गई और मैं वेट ही कर रही हूँ। एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन ने एक ऊंची उड़ान उड़नी है, वो एकदम से तो नहीं उड़ता ना, वो पहले स्लो रनवे पे चलेगा, फिर आहिस्ता 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 स्पीड पकड़ेगा, फिर उड़ेगा। करेक्ट। अगर वो शुरू में उड़ा तो वो क्रैश। तो ये चीज मार्केट में है। आपको अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट मैटर नहीं करता। स्लोली स्लोली अपनी चीजों को बढ़ाओ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो, चीजें चलती हैं। पहली ट्रेड आज भी मुझे याद है, मैंने एनआईटी का स्टॉक खरीदा था कैश में, और स्टॉक भी याद है। स्टॉक भी याद है, पहला स्टॉक कोई नहीं भूल सकता। अपना पहला ट्रेड सबको याद रहता है। तो दोस्तों, इंडिया के स्टॉक मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स मेल हैं, 90% से भी ज्यादा। बहुत कम परसेंटेज है जो फीमेल ट्रेडर्स हो, और वो भी एक्चुअली ट्रेडर्स नहीं होती, इन्वेस्टर्स होती हैं ज्यादातर। तो कुछ किया नहीं था ना, जो किसी ने बोला आई जस्ट डिड इट, वो टिप्स टाइप था कि उसने बोला आज ये स्टॉक ले ले, समझ लो कि कहाँ बाइंग सेलिंग लगी हुई है। तो मैं जब आपका बाइंग और इसमें अच्छा चल रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि जो चीज बंदा नेचुरल हो चुका है, वायर्ड नेचुरल हो चुका है। अब बंदे को पता मैं है कि उसको straight drive मारनी अच्छी फ्यूचर है। ऑप्शन बाइंग में आई एम डूइंग गुड, तो सेलिंग में कभी ऐसा मेरा मूड बना नहीं। ये जो वेबिनार्स होते हैं, ones that you do, इसमें जनरली what do you do, क्या सीखते हैं बच्चे और स्टूडेंट्स? देखो, जो मैं वेबिनार्स लेती हूँ बेसिकली तो उसमें प्राइस एक्शन सिखाती हूँ, इंट्राडे सेटअप्स की, हाउ टू इंट्राडे को कैसे ट्रेडिंग करनी है, अलॉन्ग विद सम स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। क्योंकि देखो, हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा मैं बोलूँगी। देखो, अगर आप ट्रेडर हो तो आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको स्विंग भी करना चाहिए। रीजन, एक इंट्राडे में आज मार्केट है, हो सकता है 100 पॉइंट घूमे, आज 200 घूमे, और कई बार अच्छी चली जाए तो 1000 चली जाए, आपको अच्छा कभी प्रॉफिट मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप साथ में करोगे तो आपके पास एक मल्टीपल इनकम ऑफ वो सोर्स होगा। तो आप कई बार क्या हो गया, आज आपको लग रहा है कि अच्छा मैंने आज बीटीएसटी कर लिया, मुझे अच्छा खासा गैप अप के बाद प्रॉफिट मिल गया, अब मुझे आज इंट्राडे में नहीं भी ट्रेड मिला तो मेरा साइकोलॉजिकल मैं स्ट्रांग रहूंगी कि मैं प्रॉफिट कर चुकी हूँ। नहीं तो मैं इंट्राडे में मार्केट रेंज बाउंड ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगी कि हाँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। आपके पास बीटीएसटी के भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि आपको कब लॉन्ग लेके जाना है। रिस्की होती है बट उसको हेज करो प्रॉपर्ली। आपने इसको, जैसे मैंने जितने भी स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, जितने भी मेरे स्विंग ट्रेडिंग होते हैं, जितने मैं बीटीएसटी करती हूँ, मैं 90% फ्यूचर करती हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग से अपने बीटीएसटी नहीं करती हूँ, फ्यूचर करती हूँ, और उसको भी मैं हेज कर जाती हूँ। कभी ऑप्शन बाइंग से हेज कर दी, कभी ऑप्शन सेलिंग से हेज कर दी, बट मैं उसे हेज जरूर करती हूँ क्योंकि मुझे अपना रिस्क पता है कि अगर मैंने हेज कर लिया तो इससे ज्यादा मेरा रिस्क नहीं होगा। तो आप बीटीएसटी करो, अपने रिस्क को मैनेज करके करो, हेजिंग करके करो। तो लोग बीटीएसटी इस डर से नहीं करते कि अच्छा अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल गई तो मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप बीटीएसटी में फ्यूचर करो प्लस हेजिंग कर लो, तो उससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा। क्योंकि अब आप बोल रहे हो कि फ्यूचर ले रहे हो तो मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, अगर आपने उसे हेज कर लिया तो आपको मार्जिन भी कम चाहिए और वो सिक्योर भी हो जाता है। मतलब एक तरह से ट्रेडिंग स्टाइल को डाइवर्सिफाई करो साथ साथ, क्योंकि जरूरी होता है। आप एक चीज पे, जैसे मैंने बोला, एक चीज पे, अब आप ट्रेडिंग इज लाइक अ सीरियस बिजनेस। हाँ, तो आप बिजनेस में भी किसी एक चीज पे तो नहीं डिपेंडेंट होते ना, आप मल्टीपल चीजें रखते हो। चाहे आप एक शॉप की भी एग्जांपल ले लो, तो शॉप में एक प्रोडक्ट तो नहीं बेचेगा ना वो, उसके पास 10 तरह की चीजें होंगी। तो मार्केट में भी यही है कि आपको अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, मल्टीपल सेटअप्स होंगे, बीटीएसटी करोगे, स्टॉक्स करोगे, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। तो अगर आप उन चीजों पे डिपेंडेंट होगे तो आप सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं होगे। क्योंकि लोग इंट्राडे में क्यों होते हैं कि ट्रेड नहीं मिल रहा इतनी जल्दी, क्योंकि उनको लगता है मैंने पैसा नहीं कमा रहा। आप बीटीएसटी कर रहे हो, आप स्टॉक्स में ओवरनाइट पोजीशन लेके गए, आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो आपको एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाओगे कि हाँ मैं को अच्छा प्रॉफिट कर चुका, तो आज इंट्राडे में मुझे नहीं भी मिला, मैं प्ले में हूँ, हाँ, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ नॉनदलेस कि मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट की, मेरे को हाँ, मार्केट कुछ अपॉर्चुनिटी देगी। तो बीटीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बीटीएसटी कई बार बहुत अच्छे अच्छे, जैसे अभी मार्केट बीच में बहुत अच्छी करेक्शन दी थी निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मैंने कुछ बीटीएसटी लिए थे और मैंने बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट कैप्चर किए थे। वो इंट्राडे में मैं नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, इंट्राडे में मैं डिपेंडेंट है, मेरी पूरी डिपेंडेंट है कि आज मार्केट इतने पॉइंट ही भागेगी। बीटीएसटी मुझे पता है कि इतना जा सकती है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग एक पॉइंट इन टाइम पे दिमाग चलना भी ऐसे हो जाता है नेचुरल कि इसमें इस मार्केट कंडीशन में मैं स्विंग कर लेती हूँ। हाँ, मैं स्विंग कर लेती हूँ। जैसे आजकल की मार्केट कंडीशन थोड़ी वॉलेटाइल चल रही है क्योंकि यूएस की मार्केट का भी, जैसे कल पता था जॉब डेटा आना है, कुछ भी हो सकता है।
पता है, तो उस टाइम थोड़ा अपने आप को मत करो, बट जब आपको पता है कि मार्केट नॉर्मल है तो यू कैन डू इट, तो उसको भी थोड़ा। बट BTST मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मार्केट में एज अ ट्रेडर रहना है तो आपको इंट्राडे के साथ साथ BTST भी करना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज है लगातार, तो उस केस में व्हाट डू यू सजेस्ट? Do you use Bollinger Band and all the अगर साइडवे मतलब डेज में या डेज में तो देखो एक ही चीज सजेस्ट है, अब मार्केट साइडवे तो सुबह तो नहीं पता चलेगा, सवानों तो मार्केट खुलेगी आपको नहीं पता चलेगा कि साइडवे है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैम आज मार्केट साइडवे कैसे पता करें, मैं सवानों मार्केट खुलेगी तो आपको नहीं बता सकती कि मार्केट। आप वेट करो अपने सेटअप की, और आपको लग रहा है कि आज सेटअप से ट्रेड हो रहे हैं तो अगर आपका सेटअप ट्रेड हो रहा है एंटर करो, और आपको जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ स्टॉप लॉस फिक्स होनी चाहिए। अगर साइडवे है तो आपको पता है स्टॉप लॉस हो गया आपका, क्लोज द डे। जिस दिन मार्केट अच्छी होगी उस दिन अच्छा कमाएंगे। तो चीज़ों को बस आपको अपने सेट ऑफ रूल सेट करने पड़ते हैं कि आपको कितने ट्रेड करने हैं, क्या करना है, उसको फॉलो करो। हमारा फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सेट होता है ओके, कि स्टॉक मार्केट कब सुना, और अभी 2022 है, 2035 में जाऊंगा आगे। मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल का प्लान पूछ रहा हूँ, 13 साल का एक्चुअली। 2035। हाँ, तो ऑब्वियसली नोबडी नोज द फ्यूचर, बट व्हाट आप क्या चाहोगे कि फ्यूचर क्या हो? मैं 2035 में अपने आप को 3 जगह देखना चाहूंगी कि इंट्राडे पूरी एल्गो में, क्योंकि 2035 तक मैं भी बड़ हो चुकी हूँ कि एज के बाद आई वांट टू कि ऐसे नहीं सिस्टम। इंट्राडे पूरी एल्गो में, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आई डू बाय माई सेल्फ। तो मैं अपने आप को जैसे अब मैं इन्वेस्टिंग कर रही हूँ साथ साथ इन्वेस्टर, जैसे मैंने अपना 50+ का मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल बना रखा है, तो मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता मेरा एक वो है टारगेट है कि मैं उसे 1 और 2 तक ले जाऊं। हाँ। तो मैं अपने आप को 2035 में एक स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर की तरह देखना चाहूंगी। इंट्राडे अगर एल्गो कर रही है तो ठीक है, सिस्टम ट्रेडिंग हो रही है तो ठीक है, मैं अपने आप को एज इंट्राडे ट्रेडर नहीं देखना चाहूंगी कि मैं सिस्टम पे बैठी हूँ सवानों, नहीं। और जो आप कम्युनिटी को भी हेल्प कर रहे हो थ्रू योर वेबिनार्स, हाउ इज दैट गोना इवॉल्व? वो किस तरह जाएगा? लेट्स सी, उसके बारे में मैंने नहीं सोचा, सीरियसली अभी मैंने नहीं सोचा। एज ऑफ नाउ एज ऑफ जब तक चल रहा है तो आई विल कंटिन्यू। अभी मैंने इतना उसके बारे में मैंने इतना अभी प्लान नहीं किया। हो सकता है मैं वेबिनार नहीं तो मेंटर्स एज अ मेंटर लोगों को गाइड करती रहूं, बट उसके बारे में मैंने अभी इतना प्लान किया नहीं। बट इसका मुझे प्लान पता है कि मुझे अगले 10 साल और ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद मुझे अपनी एल्गो, जैसे मैं आपको पता है एल्गो इंट्राडे को मैं पूरा एल्गो करूंगी और मैं सिर्फ स्विंग और इन्वेस्टिंग पे आई विल फोकस ऑन दैट ओनली। लुकिंग एट पीपल लाइक यू, जो वुमेन है सोसाइटी की, जो स्टॉक मार्केट को नहीं, अगर इससे वुमेन्स मोटिवेट होती हैं तो आई वेरी बी हैप्पी, क्योंकि वेरी फ्यू यार, वेरी फ्यू। हाँ, मतलब हमने जितने भी अभी तक शूट्स किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, वुमेन, एंड इट्स बीन ग्रेट एक्सपीरियंस। बट कोई मिले कि इन दैट केस जो करते हैं ट्रेडिंग, उनको उनकी बात बता पाए, वेरी लिमिटेड पीपल। और वुमेन्स के लिए ना बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि वुमेन्स के लिए फैमिली और दोनों चीजें बहुत इजीली मैनेज हो सकती हैं। पैरेलल चल सकता है। हाँ, क्योंकि पैरेलल, क्योंकि वुमेन्स को घर से बाहर निकलने के, क्योंकि एक इजी थोड़ा सा तो होता है क्योंकि फैमिली भी उनको देखनी होती है, तो उनके लिए प्रोफेशन बहुत अच्छा है। और इट्स मोर सूटेड टू वुमेन एज वेल, क्योंकि लाइक वी वर डिस्कसिंग कि वुमेन आर मोर पेशेंट, हाँ, मोर पेशेंट एज कंपेयर टू जनरली ये कोई रूल नहीं है, जनरली। बट वो थोड़ी सी होता है ना कि थोड़ी वो चीजों को मैनेज कर लेती है, कि वो इतनी ग्रीडी भी नहीं होती, वो कर जाती है। हाँ। थोड़ा सा एज कम्पेयर टू मेन थोड़ा सा होता है, तो आई होप कि वो एवोल्यूशन भी हो जाए होपफुली। थैंक यू सो मच, यू स्पेंट सो मच टाइम विद अस एंड इतना कुछ एनलाइटन किया। आई एम प्रीटी श्योर विद द एक्सपीरियंस जो आप अभी तक खुद नुकसान खा के 3.5 लाख